अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंध बोर्ड के 10th ग्रेड के एग्जाम्स बहुत करीब हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ऊपर से न्यू सिलेबस की वजह से कुछ नहीं समझ आ रहा कि इम्पोर्टेंट क्या है। फिक्र ना करें, मकसद आपकी गाइडेंस के लिए हाजिर है। इस वीडियो में हम आपके साथ 10th ग्रेड केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस का टॉप कार्ड यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम्स में आने की तवक्को बहुत ज्यादा है। इन टॉपिक्स को अगर आप पक्का कर लेंगे तो 80% तैयारी तो आपकी गारंटीड है। आप देख सकते हैं कि इस टॉप कार्ड में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्टेड हैं। हर टॉपिक के बारे में यह भी प्रिडिक्ट किया गया है कि किस सेक्शन यानी लॉन्ग, शॉर्ट या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टार रेटिंग्स के जरिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी कोडिंग की गई है। 3 स्टार्स का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन टॉपिक्स की 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। 2 स्टार्स टॉपिक के एग्जाम में आने की तकरीबन 50 to 60% चांसेस हैं, जबकि 1 स्टार टॉपिक्स वो हैं जिनकी वेटेज शायद कम ही हो इम्तिहान में। एवरेज स्कोर के कॉलम में यह भी बताया गया है कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स की टेस्टिंग हो सकती है। टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन पे जाने से पहले एक रिमाइंडर ये कि 2023 में केमिस्ट्री के एग्जाम में 12 एमसीक्यूज होंगे जिनकी वेटेज एग्जाम की 20% होगी। सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों 40% वेटेज के होंगे, यानी 24 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आपको 8 में से 6 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम पूछी जा सकती हैं। मगर इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। इस लॉ की स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेरिवेशन और इसके साथ साथ किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को इस इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस चैप्टर से दूसरी चीज जो आपने जरूर तैयार करनी है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी 2 एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो है इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन किस हद तक हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये 2 टॉपिक्स तो लाजमी है। इसके अलावा यह भी बेहतर होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स भी देख लें और जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देख लें। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 वो मेजरली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पूरा चैप्टर ही 3 स्टार यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि जो 3 थ्योरीज हैं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी और ल्यूइस थ्योरी, इनमें से कोई एक थ्योरी ऑल्टरनेटली जरूर टेस्ट होती है एग्जाम्स में। इसी तरह है पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट डेरिवेशन, इनके भी हाई चांसेस हैं पूछे जाने के। साथ में टाइप्स ऑफ सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ये चैप्टर है तो छोटा मगर पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के हवाले से सेक्शन सी में भी थ्योरीज आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 3 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज के एतबार से काफी हैवी है। इसमें 3 टॉपिक्स 3 स्टार कैटेगरी के हैं। पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके फीचर्स आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और तीसरा, फंक्शनल ग्रुप्स। इन तीनों टॉपिक्स के सेक्शन बी में टेस्ट किए जाने के हाई चांसेस हैं। इसके अलावा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अल्केन और अल्काइल रेडिकल्स, ये भी सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं।
ये टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, मगर इनके टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। सेक्शन बी और सी में टेस्ट हो सकते हैं। इनके बाद नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के एमसीक्यूज में टेस्ट होने के काफी चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स अब कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स से बात शुरू होगी। प्रीवियस बुक में इन टॉपिक्स पे ज्यादा बात नहीं थी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 का फोकस है एटमॉस्फेयर पे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स के बारे में इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से है टॉपिक ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन किस तरह ब्रेक हो रही है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं हमारी एनवायरनमेंट पे, ये 2 सवाल सेक्शन सी में पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एक 2 स्टार टॉपिक है इस चैप्टर में से, जिसका सवाल सेक्शन बी में आ सकता है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेंट्स और एसिड रेन थोड़े लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो सेक्शन बी में पूछे तो जा सकते हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर ही नया है तो बेहतर है कि सब टॉपिक्स को देख लिया जाए। चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 का फोकस वाटर पे है। इस चैप्टर के चंद पार्ट्स जैसे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर और वाटर बॉर्न डिजीजेस पुरानी बुक में भी मौजूद थे। इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सेक्शन बी और सी दोनों में पूछे जा सकते हैं। वाटर की कॉम्पोजिशन और वाटर पोल्यूटेंट्स थोड़े लो वेटेज टॉपिक्स हैं जिनके सेक्शन ए में और बी में पूछे जाने के चांसेस हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट इज चैप्टर नंबर 7 एक खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन और डिफरेंसेस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स की सारी टाइप्स मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी और सी दोनों में से इनके सवाल आ सकते हैं, यानी 3 स्टार टॉपिक्स हैं ये सब। एरर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस, टाइट्रोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए ये टॉपिक्स 2 स्टार कैटेगरी में लाए करते हैं। लास्ट चैप्टर यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में आना ही आना है, मॉडल पेपर में भी मौजूद है। फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के भी हाई चांसेस हैं कि सेक्शन बी में अपेयर हो। इस चैप्टर से इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ शुगरकेन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था हमारा 10th ग्रेड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ब्रेकडाउन फॉर 2023 एग्जाम्स। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस अब फौरन से पढ़ाई शुरू करें और एग्जाम्स में छा जाएं। गुड लक।